संस्थापक संरक्षक श्री ज्ञान प्रकाश जी बख्शी के नेतृत्व में और सुभाष चंद्र देव के संयोजन में वो एक ऐतिहासिक पदयात्रा, जैसा मैंने पहले बताया था कि पूरे देश में उस पदयात्रा की चर्चाएं थी कि ये लोग जयपुर से जा रहे हैं, वापस आ भी पाएंगे नहीं। भाई लोगों ने ऐसी ऐसी चर्चाएं उस समय की थी। 45-50 दिन का समय कोई छोटा मोटा का समय नहीं होता है। आदमी अपना काम धंधा व्यापार नौकरी सब छोड़कर और दिन रात भगवान पांच प्रभु की उस वंदना में लग गया था। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच में सुभाष जी का सम्मान राजस्थान जैन सभा की ओर से और राजस्थान जैन युवा महासभा की ओर से यहाँ पर हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अनुमोदन करें भाई सुभाष जी और उनकी पूरी टीम का, पूरे पदयात्रा संघ का। जोरदार तालियां एक बार कि सुभाष जी ने एक ऐसा इतिहास रच दिया था उस समय, परम पूज्य पापा साहब सुशील जी बेटी साहब के सानिध्य में और हमारे संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी बख्शी के नेतृत्व में जब 2000 में इस पदयात्रा की चर्चा चली, भाई सुभाष जी और दिगंबर जैन पदयात्रा संघ की कार्यकारिणी ने अन्य जयपुर से जो भी पदयात्रा संघ महावीर जी जाते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं, सभी से मिल बैठकर एक मीटिंग करी, चर्चा करी। तो उस समय पूरे देश के लोगों को आश्चर्य हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन सुभाष जी और उनकी पूरी टीम ने काम कर दिखाया। बोले पार्थनाथ भगवान की जय। भाई नरेंद्र ने जयपुर जैन समाज का नाम आज पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी किया है। संवेश शिखर जी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तीर्थराज जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, वहाँ के लिए 6 अक्टूबर को एक बहुत बड़े विशाल समारोह के साथ वहाँ से पदयात्रा आने के लिए रवाना हुई। महावीर जी में ब्रह्मचारिणी कमलाबाई जी और जयपुर के समाज श्रेष्ठ जन सभी लोग इन पदयात्रों को विदाई देने के लिए महावीर जी पहुंचे और महावीर जी में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक बहुत बड़े श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ पर एकत्रित हो गए। इतना बड़ा झूम, इतना बड़ा जुलूस मुख्य मंदिर जी से शांतिवीर नगर तक निकला था कि कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। रमेश शिखर जी में जो 91 पदयात्री गए थे, उनमें से 69 पदयात्री अभी वर्तमान में हमारे बीच में है, जीवित है और 22 पदयात्री का स्वर्गवास हो चुका है। उनके परिवारजन को भी आज हमने यहाँ पर बुलाया है, उनका भी मान सम्मान अभी दिगंबर जैन पदयात्रा संघ की ओर से यहाँ पर करेंगे। बोले पार्थनाथ भगवान की जय, शिखर जी वाले बाबा की जय। एक ग्रुप हो जाए भाई मनीष जी लोहड़िया सभी पदयात्रा के सम्मान में जोरदार तालियां। जितने भी समाज श्रेष्ठी और पदयात्रा के सहयोगकर्ता पधारे हैं उन सभी का श्री दिगंबर जैन पदयात्रा संघ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जो भी गणमान्य व्यक्ति पीछे बैठे हैं उनके आगे की तरफ इधर विराज जाए। आगे सन 1986 जब से इस पदयात्रा संघ की स्थापना हुई तब से लेकर के लगातार सत्यनारायण महाराज और उनकी पूरी टीम आज भी पदयात्रा संघ के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहती है। सत्यनारायण महाराज और उनकी पूरी टीम का हम यहाँ पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज भी आपके लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था सत्यनारायण महाराज ने अभी यहाँ पर की है। इनको जल्दी हमने बीच में से बुलाया कि एक बार 1 मिनट के आप आ जाइए। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर बला विराजाली, सांवलिया पारसनाथ शिखर पर बला विराजाली। भाई सुभाष जी बात जैसा कि मैंने बताया, सुभाष जी ने बताया कि लगातार भजनों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से दोनों पार्टी बंधुओं के तीनों मिलकर के लगातार भक्ति की ऐसी गंगा बहा देते थे, हमको महसूस ही नहीं होता था कि कब दिन हो गया कब रात हो गई। भगवान की भक्ति में मशगूल हो जाते थे। भाई नरेश जी कास्तीवाल युवा टीम माने कि हम सारी व्यवस्था करते भी थे, पैदल भी चलते थे। सुरेश जी तो खाने की अलग ही करते थे, अशोक जी नेता यहाँ आए नहीं है, वो भी करते थे। परंतु जो आगे की रात को रुकना, कहाँ विश्राम करना, क्या व्यवस्था करना, क्या पुलिस वालों से बात करना, सारी व्यवस्था में नरेश जी रात को जब भी सो जाते थे व्यवस्थाएं पूरी हो जाती थी। हम सब 7-8 लोग थे जो सारी व्यवस्था करके आते थे। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा। कमल कुमार जी पार्टी साहब और बद्रीलाल जी पाटनी
कुंतीलाल जी ने वहाँ थानेदारी खूब निभाई थी और वो पोस्ट कार्ड कहते थे कि अपने घर तो लिखो तो लिखो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को जरूर लिखो। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड उस वक्त मिलता था और वो पोस्ट कार्ड सब यात्रियों से लिखवा के और उनको इकट्ठा करके और उनको डाक के डब्बे में डलवाने जाते थे। ऊंचे पर्वत वाला और उस दौरान मेरा इंटरव्यू था और शायद यही कोई पुण्य प्रताप था, मेरा प्रमोशन हो गया। मैं इस यात्रा के लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना साबित हुई है। उन 22 के परिवार वालों को हमने, जिनका स्वर्गवास हो चुका है इन 25 सालों के बीच में, सबको यहाँ आमंत्रित किया है। परंतु जो गए वो सभ्य शिखर जी की पद वंदना करके गए। ये कितनी बड़ी बात है कि सभ्य शिखर जी की पद वंदना करके गए। और पूरी पद वंदना के अंतर्गत बाबा साहब एक ही समय मुझे लिया करते थे। देखो ये चाहे बाबा साहब बैजी साहब हो, चाहे ज्ञान प्रकाश जी बख्शी हो, चाहे उनको नहीं बुलाया जा सकता है। बाबा साहब प्रार्थना और धर्म की बात और नमोकार मंत्र और भक्तामय, बाबा साहब का स्नेह रहा। दोनों पांव में छाले, 4-4 इंच की चमड़ी गायब। रोज रात को जब सब सो जाते थे हम आगे की व्यवस्था करके आते थे, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे हो, खुद उठ के मेरे पास आते थे। मैं कभी उनके पास नहीं गया, खुद उठ के मेरे पास आते थे। पाँव में डॉक्टर साहब, डॉक्टर का मतलब कोटा, वो हमारे साथ रहते थे। उनके नाम भी डॉक्टर साहब विजय कुमार जी, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। उनकी धर्मपत्नी, बेटा और पोता पोती आए हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है कि वो रात को दोनों पाँव में डॉक्टर साहब के सामने गोद भर करके मेरे पाँव की पट्टी करते थे। और इलाहाबाद के बाद में कोई छाले का दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। शिखर जी कैसे पहुंचे? ज्ञान प्रकाश जी बख्शी, पॉजिटिव सोच वाले। और इसी प्रकार के हेम जी भाई साहब पापा साहब के साथ चलते थे। आपको ये भी बता दूं, जितने हम 91 परिवार से गए थे, उन 45 दिन में किसी भी परिवार में कोई गमी या कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि उसको वापस जाना पड़े। कोई मौत हो गई हो, कोई हॉस्पिटल हुआ हो और उसको वापस जाना पड़े। उसकी धर्मपत्नी, उसका बेटा, बहू, कोई भी पोता, ऐसे किसी की सूचना नहीं आई। तो ये पदवंदना नहीं है। सुरेश जी को बुलाती थी, डांट भी लगा देती थी कि जिसको जो चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। और पूरी निगरानी रखती थी एक पदयात्री की। गाड़ी में चलती थी शांता जी और वो। परंतु पापा साहब का भी ध्यान रखना, क्योंकि उनको भी पूरी ट्रीटमेंट, क्या हमारे को जितना पता नहीं जितना उनको पता था। आज 26 वर्ष हो गए भगवान महावीर को हुए। 26 शताब्दी में कोई दूसरा महावीर नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं है। हम महावीर के अनुयायी आज भी उनकी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं किसी माध्यमों से। और ईश्वर करे हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे और ये परंपरा निरंतर चलती रहे। और लीजिए बंधु, 25 साल पूर्ण होने को उपलक्ष्य आज रजत जयंती समारोह यहाँ पर धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इससे पूर्व भैया जनता कॉलोनी के दिगंबर जैन मंदिर से एक प्रतीकात्मक अहिंसा शाखा पदयात्रा सोन बजीना
मैं अपनी माँ को और संपूर्ण समाज को समर्पित करता हूँ कि मेरी माँ ने ऐसी परवरिश मुझे दी कि मैं इस लायक बन पाया, और संपूर्ण समाज को इसलिए कि समाज ने इतना सहयोग किया कि मैं वहाँ 30 घंटे नॉन स्टॉप खड़े होकर बोल पाया। एक ही मोटिवेशन कि ये हमारे जैनों के डीएनए में है, बस मैंने पहचान लिया और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको पहचानना बाकी है, क्योंकि ये काम सिर्फ एक जैन कर सकता है, क्योंकि ये साधना, ये तपस्या, ये संयम उनके डीएनए में है। इसलिए मैं आपको ये उपाधि देता हूँ। सिर्फ यही कहूँगा कि हम एक ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जहाँ सफलता हमें ऑलरेडी मिली हुई है, बस हमें उसे आगे लेकर जाना है। एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा सुभाष जी भाई साहब का, जी भाई साहब का, आपने यहाँ बुलाया और आज इतना सम्मान दिया। तो कोई ऐसा 1 घंटा, चाहे वो संडे को हो चाहे कोई भी दिन हो, जिस दिन आपको उपयुक्त लगे वो परंतु 1 घंटा फिक्स हो, हम उसका प्रचार कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। अगर ऐसा हो तो जैन समाज को कुछ जो आज सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, जो डिप्रेशन में रह रहे हैं, जो आगे नहीं पढ़ पा रहे, जो व्यवसाय में नहीं पढ़ पा रहे, सर्विस में तकलीफ आ रही है, दोपहर को 12 से 1 बजे का समय किसी को भी किसी भी प्रकार के, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, बच्चों की एजुकेशन से संबंधित हो, परिवार में कोई एजुकेशन है, तो आप इनके पास जाएं, आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ताराचंद जी रावता, प्रदीप जी जैन कोथोर, चंद्रपुर, पावापुर, कैलाश मानसरोवर, इस तरह बहुत सारी यात्रा मनोजी ठुरे ने की है। तो मैं तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी, सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी। राजेंद्र सिंह ड्राइवर, जिन्होंने की 45 दिन की यात्रा में लगभग 6000 से किलोमीटर से भी अधिक गाड़ी चलाकर इस भला बिराजा जी, ओ बाबा थे तो भला बिराजा जी। महावीर जी पदयात्रा के संयोजक रह चुके हैं और इस पदयात्रा के सबसे वरिष्ठ पदयात्री रहे और सम्मानित पदयात्रा राजा जी, ओ बाबा थे तो भला बिराजा जी। सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी, सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी। पदयात्री के रूप में सुभाष चंद्र का सम्मान हो रहा है। सम्मेद शिखर जी पदयात्री जैन समाज के हर युवाओं का आदर्श, हर युवाओं का मार्गदर्शक। सुस्वागतम सुभाष भैया का करते, स्वागतम सुस्वागतम। अदिति छावड़ा, जैसे ही मैंने राजस्थान जयपुर का नाम सुना, पूरी फौज को वहां लगा दिया, पूरी सुरक्षा सारे जोरदार तालियां हो जाए कि शकुंतला भाभी का कितना बड़ा त्याग है कि समाज की भाषा से पदयात्रा के लिए काम होता है और काम होता है। अब काशी का ठुकराया, राजपाट तो है बांध न पाया। तू सम्मेद शिखर पे मुक्ति पाने आया, तू सम्मेद शिखर। और आज भी जिनका नेतृत्व हमें मिल रहा है, संयोजन हमें मिल रहा है, आज से बहुमुखी श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन को आज हम ये शिरोमणि तीर्थवर्धन शिरोमणि उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं। उसके पहले मैं ये प्रशस्ति पढ़ना चाहता हूँ। तीर्थवर्धन शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत कर समस्त पदयात्री गौरवान्वित हैं। आपके उत्तरोत्तर आयुओं के दीर्घायु और धर्म सेवा के निरंतरता हेतु मंगल कामना करते हैं। सादर समर्पित। पर्वत तेरे मन भाया, वो पर्वत तेरे मन भाया, जहाँ भीलों का बासा जी।